सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अद्वैत प्रकरण की 25वीं कारिका से पाठ करेंगे। अद्वैत प्रकरण कारिका 25 25वीं कारिका।
दोहराइए। संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः
लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलो भयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभये भयदर्शिनः मनसो निग्रहायत्तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च। मांडूक्य उपनिषद और सारे ही उपनिषद यही बोध कराने के लिए प्रयत्नशील हैं कि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है और इस बोध में साधक प्रतिष्ठित हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सोचते हैं कि शरीर सत्य है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो फिर कहते हैं कि शास्त्र और गुरु की कृपा हुई कि नहीं, जीव सत्य है। जीव की सत्यता मानते हैं कि ठीक है, ये पहले भी किसी शरीर में था जीव और आगे भी किसी शरीरों में जाने वाला है, और फिर कर्म सत्य है और कर्म का फल भोग सत्य है, और ये जीव जो है फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसा नहीं है कि गर्भ से यात्रा शुरू होकर के श्मशान में समाप्त हो जाएगी। ये बहुत प्रारंभिक स्तर पर जो लोग रहते हैं, शरीर स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो रहते हैं, उनकी धारणा तो ये होती है कि माता के गर्भ से इस जीवन का प्रारंभ हुआ और श्मशान में जाकर के चिता में इसका अंत हो जाएगा। यानी वो देहात्मवाद को ही दर्शन समझ करके जीवन जीते रहते हैं, देह। और फिर उनका जीवन दर्शन तो चारवाक का होता है कि जब यहाँ से शुरू और देह से खत्म, तो फिर पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतत भूतला,
उत्थाने च पुनर्पीत्वा पुनर्जन्म कुतो भव, पुनर्जन्म कहाँ होना है। अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, सब यहीं तक रह जाना है। जो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, गीता का कुछ या भारतीय चिंतन का थोड़ा बोध होता है, तब कहते हैं कि नहीं, ये जीव जो है ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, इस देह में इस समय है, पहले भी कई देहों में रहा और आगे भी देहों में जाएगा। जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा तो ये देह से देह का संसरण इसका बना रहेगा। तो देहात्मवाद, जीवात्मवाद, और इससे ऊपर जो जाते हैं, गुरु और शास्त्र का और अनुग्रह प्राप्त हुआ, कुछ संसार के बारे में चिंतन किया, कुछ जीवन के बारे में चिंतन किया, कुछ जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों और असफलताओं के बारे में चिंतन किया, तो वो व्यक्ति फिर धीरे से यथार्थ आत्मवाद के स्तर पर पहुंच जाता है। देहात्मवाद से ऊपर उठ जाता है, जीवात्मवाद से ऊपर उठ जाता है और इस बोध की तरफ बढ़ता है कि नहीं, एक आत्म तत्व सत्य है और हमारा स्वरूप न देह है, न हमारा स्वरूप ये जीव है, सुखी दुखी होने वाला, संसरण वाला। हम तो आत्म स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हमारा स्वरूप है। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दृढ़ होकर के बैठ जाता है कि हम इस बात को सुनेंगे नहीं, और अगर सुनेंगे भी तो इस बात को मानेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं पहली बात तो। तब फिर वो क्या होता है कि वो मांडूक्य उपनिषद नहीं सुनना चाहता, वो आचार्य की बात भी नहीं सुनना चाहता। अब मांडूक्य उपनिषद में संशोधन करना तो उसके बस की बात है नहीं, लेकिन फिर वो आचार्य को गाइड करने की कोशिश करता है। ऐसा है ब्रह्मचारी जी। अब अगला ग्रंथ आप थोड़ा लाइट पढ़ाइएगा, तब हम कक्षा में आवेंगे। हमने कहा आप कक्षा में, अब ये तो नहीं कहा कि आप कभी नहीं आवेंगे और आपको आने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपसे ग्रहण ही नहीं होगा। हमने कहा कि देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति इस भ्रम में है कि वेदांत का कोई भी ग्रंथ ये बात बताएगा कि आत्मा सत्य नहीं है और संसार सत्य है, तो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। चाहे आपको लगता है कि कोई सरल ग्रंथ है वो आगे पढ़ा दिया जाएगा, तो वो सरल ग्रंथ ये बता देगा कि नहीं, शरीर सत्य है और संसार सत्य है, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारा ऋषि चिंतन जो है वो है, वो चाहे विवेक चूड़ामणि हो, चाहे तत्वबोध हो या आत्मबोध हो, जिसको आप सरल ग्रंथ समझते हैं वो हो या कठिन ग्रंथ हो, सारे ग्रंथ वेदांत के यही बताएंगे कि आत्मा सत्य है और आत्मा नहीं, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। अगर इसको सुनने की तैयारी है तब तो ठीक है, और अगर यही सुनना है कि संसार सत्य है तो फिर साहित्य की कक्षा में जाना चाहिए, वेदांत की कक्षा में आने की जरूरत नहीं है। साहित्य में ये बताया जाता है कि वो इधर से प्रेमिका आई, उधर से प्रेमी आया, उसने उसको ऐसे देखा, उसने उसको ऐसे देखा, फिर ऐसे विवाह हो गया, फिर ऐसे बच्चे हो गए, फिर कैसा बढ़िया सब चला जीवन। इस प्रकार की बातें अगर सुननी है और इनको सत्य मानना है, तब साहित्य की कक्षा में जाना पड़ेगा। तब वेदांत की कक्षा में आने से तो भाई ये सब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, न इनको सत्य कहा जाएगा, कभी नहीं कहा जाएगा। वेदांत की कक्षा तो आत्मा को सत्य बताएगी और आत्मा को ही सत्य बताएगी और संसार को मिथ्या बताएगी। शंकराचार्य जी का स्पष्ट संदेश है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, आने जाने वाला है, और ये जीव का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है और दूसरा कुछ नहीं है। सत्य तो यही है। हमारे कहने से सत्य नहीं बदल जाएगा, हमारे आग्रह या दुराग्रह करने से सत्य नहीं बदल जाएगा। सत्य ये है और यही रहेगा। हम उसको स्वीकार करने को तैयार हों तो भी यही रहेगा, और स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो भी सत्य यही रहेगा। हमारे हित में यह है कि हम जितनी जल्दी हो सके उसको स्वीकार कर लें।
अब इस समय अद्वैत प्रकरण चल रहा है और अद्वैत प्रकरण में कारिकाकार बहुत तरह से ये बात बता रहे हैं कि देखो आत्मा जो है वही सत्य है। एक अद्वैत है, यानी द्वैत नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, अद्वैत ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। और आत्मा के अलावा, क्योंकि हमको बड़ा अपनी इंद्रियों पर विश्वास है कि भाई दिखाई देता है, अनुभव में आता है, सुख दुख का अनुभव होता है, जाड़े का गर्मी का अनुभव होता है, तो फिर सत्य कैसे? नहीं, कहा देखो व्यवहार होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चीजें इंद्रिय गम्य हैं, विषय हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं है। ये मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करता है और फिर किसी चीज को पसंद करता है, किसी चीज को नापसंद करता है, जिसको पसंद करता है उससे राग होता है, जिसको नहीं पसंद करता है उससे द्वेष होता है। ये सब मन के स्तर के सत्य हैं, संसार के स्तर के सत्य हैं, इंद्रियों के स्तर के सत्य हैं। लेकिन कारिकाकार कहते हैं कि थोड़ा इस पर भी विचार करो कि क्या विषय सत्य हैं, क्या इंद्रियां सत्य हैं, क्या मन सत्य है? जिनसे ये सब विषय ज्ञात होते हैं, वो जो टूल है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल शरीर, विषय, ये क्या अपने आप में सत्य है? हमने 29 और 30 कारिका पर पिछली कक्षा में चर्चा की थी। कारिकाकार ने कहा, यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। जैसे स्वप्न में द्वैत का आभास होता है, स्वप्न में द्वैत है, हम भी हैं और ग्रहण करने वाली सृष्टि भी है, यानी ग्राह्य सृष्टि भी है और ग्राहक चेतना भी है, हम भी हैं। द्वैत है स्वप्न में, और कहा वो द्वैत क्या है? सच्चा है। स्वप्न का शत्रु मित्र नदी पहाड़ सच्चा है? कहा नहीं, आभासम, द्वया भासम, वो आभास मात्र है। स्वप्न का द्वैत आभास मात्र है, वो सत्य नहीं है। और वो फिर वो पैदा कैसे हुआ? ये जो स्वप्न का द्वैत है, जो आभास मात्र है, ये उत्पन्न कैसे हुआ? कहा मनः स्पंदते, मन के स्पंदन से ही वो पैदा हो गया, और उसका कोई यथार्थ नहीं, पंचभूत से नहीं बना हुआ है। क्योंकि जागृत में तो हम कह देते हैं कि वो गाड़ी है, उसको ये पंचभूत से बनी है, वो लोहे, स्टील, और तो मन की जो स्वप्न की सृष्टि है, वहां भी द्वैत है, द्वैत का आभास है, लेकिन वो बनी कैसे है? कहा मनः स्पंदते, मन के स्पंदन से ही बनी है, मन का ही स्फुरण है सारा का सारा। तो फिर क्या मन वो हो गया, बदल करके मन वो सृष्टि बन गया? क्या चेतना बदल करके वो बदल जाती तो फिर चेतना फिर वैसी कैसे? मिट्टी बदल के जब घड़ा बन जाती है तो उतनी मिट्टी कम नहीं हो जाती है? जैसे मिट्टी घड़ा बनती है वैसे जो है स्वप्न की सृष्टि बनी है? कहा नहीं, वैसे नहीं बनी। माया मनः स्पंदते, माया से ही मन का स्पंदन होता है और वो सृष्टि बन जाती है और द्वैत का आभास होता है। द्वैत होता नहीं है, द्वैत का आभास होता है और मन के स्पंदन से होता है, और मन का स्पंदन माया से होता है, माया से ही मन का स्पंदन वहां होता है। तो कैसे, जैसे मिट्टी घड़ा बनी ऐसे सृष्टि स्वप्न की बनती है? कहा नहीं,
यथा रज्ज्वाम विकल्पितः सर्पो रज्जु रूपेण अवेक्षमाणः सत सन्नेव। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, इस तरह से चेतना में स्वप्न की सृष्टि दिखाई देती है। देखिए, चेतन तो रहता है, वह चेतन ही सारी स्वप्न की सृष्टि बनता है, लेकिन वो माया स्पंदते और द्वैत आभास जो स्वप्न में होता है वो किस प्रकार का है? जैसे रस्सी में सांप दिख जाए, ऐसे ही उस स्वप्न के चेतन में स्वप्न की सृष्टि प्रतीत हो जाती है, चेतन सृष्टि बन नहीं जाता है। अर्थात जो मनः स्पंदते है स्वप्न की सृष्टि में, वो माया स्पंदते है। भाष्य लिखा था, हमने चर्चा भी की थी। मनः परमार्थ विज्ञप्ति आत्मरूपेण अवेक्षमाणम। उस स्वप्न की सृष्टि जो मन के स्पंदन से, मन के माइक स्पंदन से बनती है, जब हम उसके सत्य को खोजने चलते हैं तो पता चलता है कि वहां पर जो मन के स्पंदन से द्वैत का आभास दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, असल में वहां चेतना ही स्पंदित हो रही थी। चेतना ही स्पंदित हो रही थी। और जब हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं, तब ये मालूम पड़ता है कि चेतना का स्वरूप क्या है। चेतना तो एक अखंड सर्वव्यापक है। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम पहले बहुत बार चर्चा कर चुके कि आत्मा अनेक नहीं है। इनकी आत्मा अलग, इनकी आत्मा अलग, इनकी आत्मा अलग, ऐसा नहीं है। घट के अंदर आकाश नहीं है, आकाश में सारे घट हैं। इसी तरीके से शरीर या मन में चेतना नहीं है, चेतना में ही सारे शरीर हैं, सारे मन हैं, सारे अंतःकरण हैं। शरीर और अंतःकरण मन बुद्धि से बहुत सूक्ष्म और बहुत व्यापक चीज है आत्मा या चेतना। वो एक है, वो अखंड है और वो सर्वव्यापक है। अब ऐसा एक अखंड और सर्वव्यापक जो चेतन है, जो आत्मा है, जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं, वो क्या स्पंदित हो सकता है? उसमें किसी प्रकार का स्फुरण हो सकता है? का उसमें स्फुरण संभव ही नहीं है। जो चीज सब जगह है, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं, जो अद्वैत है, उसमें किस प्रकार से स्फुरण संभव होगा? चिदात्मा में कोई स्फुरण संभव ही नहीं है। अगर स्फुरण संभव नहीं है तो फिर स्वप्न की सृष्टि बनी कैसे? तो कहा बनी नहीं, दिखाई देती है। जैसे रस्सी सांप बनी नहीं, सांप दिखाई देता है, इसी तरीके से चेतन न मन बना, न मन में स्पंदित होने वाली सृष्टि बना। चेतन तो चेतन ही है। अब निष्कर्ष क्या निकला कि जिस मन को हम बहुत बड़ी बात मान के बैठे हैं, वो चेतन सत्य है और वो कभी मन बना ही नहीं, बन ही नहीं सकता है। जब मन बना ही नहीं, मन ही मिथ्या है, और मन क्या है? वृत्ति रूप है, थॉट रूप है। थॉट से ही तो सब कुछ जानते हैं। हम मन को या बुद्धि को या अंतःकरण को या वृत्ति को इतनी बड़ी बात मान के बैठे हुए हैं,
और मन चेतन न मन बना, न वृत्ति बना, न बुद्धि बना। ये प्रतीत हो रहा है मन बुद्धि वृत्ति के रूप में, थॉट के रूप में। जब मन ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, तो उस थॉट से जानी जाने वाली वस्तुएं कहां से सत्य हो जाएंगी? वृत्ति से जाने जाने वाले विषय कहां से सत्य हो जाएंगे? वृत्ति से जानी जाने वाली इंद्रियां और फिजिकल बॉडी कहां से सत्य हो जाएगी? कहा देखो ये प्रतीति मात्र है, क्योंकि चेतन मन बन ही नहीं सकता है, वृत्ति बन ही नहीं सकता है। चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता है, उसमें स्पंदन की कोई संभावना ही नहीं है, उसमें स्फुरण की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए अगर उसमें स्फुरण है, स्पंदन है, तो वो माइक ही है। स्पंदते माया मनः, मन में जो स्पंदन होता है, जो थॉट है, वो माइक है, हाईवे नहीं प्रतीत होती है। जब वृत्ति ही माइक है, तो वृत्ति से जानी जाने वाली चीजें कहां से सत्य हुए? हम क्या गलती करते हैं कि हम मन को सत्य मान लेते हैं और फिर कहते हैं वर्ल्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत। कहा कि देखो यहां गलती क्या हो जाती है कि कई बार हम वर्ल्ड को प्रोजेक्शन ऑफ माइंड कहने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यानी संसार को तो मिथ्या सिद्ध करने, मानने, समझने की कोशिश करते हैं, और जो मन या बुद्धि है उसको सत्य माने रहते हैं। ना, वो दोनों आपस में समसत्ता जिसकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। विचार सागर में यह है, बड़ा मानक ग्रंथ है, हिंदी में वेदांत का बड़ा स्टैंडर्ड ग्रंथ है विचार सागर। उसमें कहा कि आपस में समसत्ता जिसकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। ये दुनिया के विषय, इंद्रियां, हमारा फिजिकल बॉडी, माइंड, वृत्ति, ये इनकी समान सत्ता है। ऐसा नहीं है कि मन की तो सत्य सत्ता है, बुद्धि की सत्य सत्ता है, वृत्ति सत्य है, और फिर फिजिकल बॉडी चूंकि सत्य की परिभाषा हम जानते हैं, त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। अबाधितत्वम, जो कभी बाधित ना हो वही तो सत्य है। तो हम ये मान लेते हैं चलो भाई फिजिकल बॉडी बाधित हो जाएगा एक दिन, तो ये सत्य नहीं है। संसार की वस्तुएं भी एक समय पैदा हुई, एक समय नहीं रहेंगी, तो तीनों कालों में तो है नहीं तो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि मन को सत्य मान लेते हैं, बुद्धि को सत्य मान लेते हैं, वृत्ति को सत्य मान लेते हैं। असल में जिस स्तर की सत्ता बुद्धि की, मन की, वृत्तियों की है, उसी स्तर की सत्ता इंद्रियों की, शरीर की और संसार के विषयों की है। आपस में समसत्ता जिसकी, लक्ष्य साधक बाधकता, ये सब अगर इनका बाध होगा, ये सब मिथ्या सिद्ध होंगे तो एक साथ सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि संसार मिथ्या सिद्ध हो गया, शरीर मिथ्या सिद्ध हो गया और बुद्धि सत्य बनी रही, बुद्धि की वृत्तियां सत्य हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आत्मा की सत्ता सत्य सत्ता है, वो अलग कोटि का सत्य है, और ये सब इनकी सत्ता एक स्तर की है, अर्थात मिथ्या स्तर की है। फिर वो चाहे बुद्धि हो, बुद्धि की वृत्तियां हो, थॉट हो, थॉट से परसीव होने वाले ऑब्जेक्ट्स हो, जो कुछ भी है वो सब आत्मा के कंपैरिजन में मिथ्या हैं। न होते हुए भी दिखाई दे रही हैं, चीजें रज्जु सर्पवत हैं, बुद्धि भी रज्जु सर्पवत है, थॉट भी रज्जु सर्पवत है, संसार के विषय, शरीर, इंद्रियां सब रज्जु सर्पवत हैं। सत्य न होते हुए हमने इनको अनादि अविद्या के कारण सत्य माना हुआ है। अनादिकाल से हम अज्ञान के कारण इनको सत्य मानते हुए चले आ रहे हैं, और इसलिए संसरण में फंसे हुए हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मुक्त होने का एकमात्र तरीका क्या है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश कर दिया जाए।
इस भ्रांति को, इस अज्ञान को मिटा दिया जाए कि बुद्धि सत्य है, बुद्धि की वृत्तियां सत्य हैं, उन वृत्तियों से मालूम पड़ने वाले विषय सत्य हैं। इस पूरे के पूरे बखेड़े और झमेले को ही मिथ्या समझ लिया जाए, ये समझ लिया जाए कि अज्ञान के कारण हम अनादिकाल से इस मिथ्या को सत्य मान के बैठे थे, क्योंकि स्पंदन चेतना में संभव ही नहीं है, माया स्पंदन है, स्पंदन के कारण ये चीजें मालूम पड़ती हैं। स्पंदन हो नहीं सकता है, और जब स्पंदन हो ही नहीं सकता है तो जो मालूम पड़ने वाला टूल है मन बुद्धि, वो भी माइक है, मिथ्या है, और जो चीजें मालूम पड़ती हैं वो भी माइक हैं, मिथ्या हैं। का ये क्या है? ये जो द्वयाभास है, ये जो वृत्तियां हैं, द्वैत का आभास है। 29वीं कारिका में कहा था कि देखो, स्वप्न में मन का जो स्पंदन होता है वो माइक होता है, और उससे द्वैत हो नहीं जाता, द्वैत का आभास होता है। और फिर क्या कहा था, वो बात जो बिल्कुल ठीक नहीं लगती और स्वीकार नहीं होती कि तथा जागृत द्वयाभासम, ये जो जागृत के द्वैत का आभास है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। स्पंदते माया मनः, ये जो जागृत में द्वैत का आभास होता है ये भी मन के स्पंदन के कारण ही होता है, और जागृत में भी मन का स्पंदन माया से ही है, मायिक ही है, ये सत्य नहीं है। जागृत में भी मन सत्य नहीं है, स्वप्न में भी मन सत्य नहीं है, उसमें जो विषयों का परसेप्शन होता है वो विषय सत्य नहीं है, वो परसेप्शन भी सत्य नहीं है, वो अनेकता सत्य नहीं है। मन तो जैसा स्वप्न में है वैसा जागृत में है, और मन की चीजों को ग्रहण करने का तरीका भी जैसा स्वप्न में है वैसा जागृत का है। जैसे आभासी द्वैत को मन स्वप्न में ग्रहण, एकदम वैसे ही जागृत में भी ग्रहण करता है। जागृत में भी मन की सत्ता नहीं है, द्वैत का आभास ही है। का देखो, जागृत में भी एक चिदात्मा ही सत्य है, जैसे स्वप्न में भी एक चिदात्मा ही सत्य है। आत्मा, चेतन आत्मा ही सत्य है। जागृत में भी चेतन आत्मा सत्य है, स्वप्न में भी चेतन आत्मा सत्य है, सुषुप्ति में भी चेतन आत्मा ही सत्य है। एक चेतन आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ये चेतन ही माया से ग्राह्य और ग्राहक द्वैत की सत्ता बन जाता है, जैसे स्वप्न में वैसे ही जागृत में। ऐसे 29वीं कारिका में बताया था। अब 30वीं कारिका में क्या बताया था, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, जिससे 31-32 कारिका को समझने में थोड़ा आसानी होगी। 30वीं कारिका में क्या कहा था, वहां कहा था 29वीं कारिका में स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। यहां पर कहा कि अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशय, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागृत न संशय। स्वप्न में ये जो मन है इसमें द्वैत का आभास होता है, द्वैत होता नहीं, द्वैत का आभास होता है। कौन मन बनता है, कौन द्वैत का आभास बनता है? कहा जो अद्वय तत्व है वही मन के रूप में प्रतीत होता है, और वही द्वैत के आभास के रूप में भी
प्रतीत होता है। कहा इसमें संशय मत करना, न संशय। अद्वय का अर्थ क्या है? यहां एक नया शब्द आया 30वीं कारिका में, अद्वयम। अद्वयम मनः, अद्वयम मनः। अद्वयम मनः क्या होगा? कहा देखो, मन की सत्ता, मन की यथार्थ सत्ता की खोज करते करते जब हम चले तो मालूम पड़ा कि मन तो चिदात्मा ही है। मन के चिदात्मा में स्पंदन हो नहीं सकता। स्पंदन अगर चिदात्मा में है तो माया से ही है, और स्पंदन से ही द्वैत का आभास मालूम पड़ता है। अगर मन में स्पंदन न हो, थॉट न हो, वृत्ति न हो, तो द्वैत मालूम कैसे पड़ेगा? और जो मन का भी अधिष्ठान है आत्मचेतन, उसमें स्पंदन हो ही नहीं सकता है। जब उसमें स्पंदन हो नहीं सकता, स्फुरण हो नहीं सकता, अर्थात चिदात्मा कभी मन बन नहीं सकता, कभी वृत्ति बन नहीं सकती, तो ये द्वैत को ग्रहण करने वाला जो मन है यही मिथ्या है। ये मन ही मिथ्या है, फिर मन की वृत्तियां भी मिथ्या हैं, और वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले विषय मिथ्या हैं। कहा अद्वयम मनः। अद्वयम मनः यानी मन जो विवेक द्वारा चिदात्मा रूप से निश्चित हो चुका। अब मन निश्चित हो गया कि अद्वय चेतन ही है मन का स्वरूप। यह मन जो वृत्ति रूप था, जो अनेकता दिखा रहा था, द्वैत का आभास दिखा रहा था, जब हम चिंतन करते करते, विचार करते करते चले तो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये मन जो है ये तो शुद्ध चेतन ही है। ये मन खुद अद्वय के अलावा कोई, इसकी अद्वय चेतन के अलावा कोई इसकी सत्ता नहीं है। जब मन को अद्वय चेतन जान लिया, अद्वय चेतन के रूप में, चिदात्मा के रूप में मन निश्चित हो गया, तो इसी मन का नाम पड़ा अद्वयम। जब अद्वयम नाम पड़ गया, इसका नाम आत्मचेतन पड़ गया मन का, तब फिर क्या हुआ कि सारा जो द्वैत था वो आभास रूप जान लिया गया, न संशय, और इसमें कोई संशय भी नहीं रह गया। यह जान लिया गया कि ये जो अद्वय चेतन है यही मन रूप में स्फुरित हो रहा था, और जो द्वैत का आभास उस मन में हो रहा था वो भी असल में अद्वय चेतन ही मन और द्वैत के रूप में स्फुरित हो रहा था। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, रज्जु सांप बन ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या था कि अज्ञान के कारण उस चेतन में मन और द्वैत और वृत्तियों और वृत्ति से ग्रहण किए जाने वाले विषयों की प्रतीति मात्र हो रही थी, वहां वैसा कुछ था नहीं। ये जो कुछ भी स्पंदित हो रहा था, स्पंदन था, स्फुरण था, जो भी भासमान द्वैत था, वो रज्जु सर्पवत ही था। जैसे स्वप्न में था, ये अद्वय चेतन मन और द्वैत का आभास बना हुआ था। अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागृत न संशय। कारिकाकार क्या कहते हैं कि केवल स्वप्न में ही ऐसी बात नहीं थी। जैसे वो चेतना स्वप्न में मन और द्वैत के आभास रूप में प्रतीत हो रही थी, जागृत में बिल्कुल वैसे ही मन और द्वैत के आभास के रूप में वो प्रतीत हो रही है। जागृत और स्वप्न में उस चेतना के मन बन जाने में कोई अंतर नहीं है, और उस मन द्वारा द्वैत के ग्रहण में कोई अंतर नहीं है। द्वैत जैसे स्वप्न का द्वैत आभास था, वैसे ही जागृत का द्वैत आभास है। असल में स्वप्न में जैसे एक
चिदात्मा ही अद्वय रूप में था, ऐसे ही जागृत में भी एक चिदात्मा ही अद्वय रूप में है। मन की सत्ता प्रतिमान सर्प की तरह है, द्वैत का आभास भी प्रतिमान सर्प की ही तरह है। ये 29वीं और 30वीं कारिका में कारिकाकार ने इस्टेब्लिश किया कि देखो, इस बात से ऊपर उठो कि मन सत्य है। जब तक मन सत्य रहेगा तो द्वैत भी सत्य रहेगा। मन को अगर तुमने सत्य मानते रहे तो द्वैत को असत्य मानने का फिर कोई कारण नहीं है। तुमको कहां से शुरू करना है कि देखो, मन को अद्वय चेतन के रूप में जानना है, इस्टेब्लिश करना है। अगर तुमने बुद्धि को, मन को सत्य मानते रहे तो फिर और सोचा इससे जानी जाने वाली चीजें जो हैं इनको हम असत्य सिद्ध कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपस में समसत्ता जिसकी, लखी साधक बाधकता तिनकी। मन उतना ही असत है जितनी मन से जानी जाने वाली चीजें। मन भी सत्य नहीं है, द्वयाभास भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अद्वय चेतन ही सत्य है। जागृत में वो जितना सत्य है, स्वप्न में जितना सत्य है, जागृत में भी उतना ही सत्य है। ऐसे 30वीं कारिका में, 31 कारिका में इसी बैकग्राउंड में अब क्या बताते हैं। कई बार डर लगता है कि अगर हम ऐसे करेंगे, कल भागवत के प्रवचन में जा रहे थे तो मनीष ने कहा कि देखिए, ये तो जो है, अगर हम ऐसे देख लें कि एक आत्मा ही सत्य है और उसके अलावा जो है सब कुछ असत्य ही है, मिथ्या ही है, तब तो फिर जो और साधनाएं हैं उनकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। उनका क्या महत्व है जब वो असत हो गई सारी साधनाएं हैं। वो पूजा भी असत हो गई, आरती दिखाना भी असत हो गया, ध्यान करना भी असत हो गया। भाई सब चीज, एक आत्मा के अलावा सब चीज जब असत है तो खराब काम भी असत हो गया, अच्छा काम भी असत हो गया, दरिद्रता भी असत हो गई, समृद्धि भी असत हो गई, बढ़िया गाड़ी भी असत हो गई, गंदी साइकिल भी टूटी असत हो गई, सभी कुछ असत हो गया। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर कैसे क्या होगा फिर ये? हमने कहा देखो, बात तो बिल्कुल ठीक है। जब तुम विचार के मार्ग पर निकलोगे तो बात बिल्कुल यही ठीक होगी। और इसीलिए वेदांत कहता है कि देखो, और सारी साधनाएं उस दृष्टि के बोध तक पहुंचाने के लिए हैं। उपासना भी, सत्कर्म भी, वेदांत किसी साधना को नकारता नहीं है। सत्कर्म भी ठीक है, निष्काम कर्म भी ठीक है, देवता की उपासना ठीक है, ईश्वर की उपासना ठीक है, ध्यान भी ठीक है, लेकिन इन सब का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म दृष्टि का स्थिर हो जाना। एक आत्मा ही सत्य है, इस बोध में स्थिर हो जाना सारी साधनाओं का यही लक्ष्य है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम अनंत काल तक साधना ही करते चले जाएंगे। लक्ष्य किसी भी साधना का लक्ष्य ये होता है कि जो मंजिल है, जो साध्य है, वो प्राप्त हो जाए। और साध्य क्या है? इस दृष्टि का, एक आत्मा ही सत्य है, इस दृष्टि का स्थिर हो जाना यही साध्य है। और जब मंजिल ही मिल गई, छत पर पहुंच गए, तो अब सीढ़ी को कंधे पे लटका करके हर जगह चलने की जरूरत क्या है? साधना का अब दायरा खत्म हो गया। अब साधना की, इसीलिए वेदांत कहता है कि बोध के बाद कोई साधना नहीं, किसी साधना की जरूरत नहीं है, कोई साधना करनी नहीं है। जब मंजिल मिल गई तो अब रास्ता खत्म हो गया। अब रास्ते पे चलने की सनक छोड़ दो। अब तो मंजिल मिल गई, अब लौट लौट के रास्ते पे ही दौड़ते रहना। कहा नहीं, ये तो जीवन का चरम और परम लक्ष्य था। उस ब्रह्म दृष्टि, उस आत्म सत्य की दृष्टि में स्थिर हो जाना। जब वो हो गया तब फिर अब
कुछ करने का बचा नहीं। भगवान ने कहा, फिर भी गुरुदेव ने कर्म किया, भगवान कृष्ण ने कर्म किया, इसलिए कि महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं और लोग कहीं भ्रमित होकर के ऐसा ना हो कि कर्म करना छोड़ दें, साधना करना छोड़ दें, उपासना करना छोड़ दें, सत्कर्म करना छोड़ दें, ध्यान करना छोड़ दें, इसलिए वो लोग भी कर्म, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको वो दृष्टि प्राप्त हो गई जो वेदांत का चरम और परम लक्ष्य था। तो हमने कभी देखो बात तो यही है, खैर उसने एग्री किया। तो क्योंकि उन सब साधनाओं का भी अपना महत्व है। महत्व क्या है कि यह ब्रह्म दृष्टि, यह आत्म दृष्टि, एक आत्मा ही सत्य है, इस बोध में वही स्थित हो सकता है जिसका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। और ये जो निष्काम कर्म की साधना है, उपासना की साधना है, ध्यान की साधना है, ये मन को उस बोध को ग्रहण करने, ब्रह्म दृष्टि को ग्रहण करके उसमें स्थिर रहने लायक बनाती है। अंतःकरण शुद्धि की दृष्टि से ये निष्काम कर्म की साधना, उपासना और ध्यान सबका बड़ा महत्व है। इसलिए वेद हर साधना को समर्थन देता है। लेकिन फिर सर्वोच्च साधना तो यही है कि श्रवण मन आत्मा मारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाए, जब मन में विवेक जागृत हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, जीवन में थोड़ा वैराग्य, साधन चतुष्टय आ जाए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आ जाए, मोक्ष की इच्छा हो, तो फिर गुरुचरणों में जाकर के श्रवण मनन निदिध्यासन करना, आत्मबोध का यही मार्ग है। ये सर्वोच्च साधना और सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति है कि यह दृष्टि स्थिर हो जाए। लेकिन इससे व्यवहार में कोई बाधा नहीं आएगी, इससे कामकाज में कोई बाधा नहीं आएगी। जब गुरु जी कहते थे, देखो गलती कभी किसी के सुख का कारण नहीं हुई, गलती करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। और अगर हमने जीवन में जन्म जन्मांतर से एक मूल गलती कर रखी है कि हमने आत्मा की जगह मन को सत्य मान रखा है, मन से जानी जाने वाली चीजों को सत्य मान रखा है, तो इतनी बड़ी गलती करके क्या हम सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। और सच्चाई को स्वीकार करके क्या हम दुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। उस सच्चाई को स्वीकार करना सबसे बड़े सुख का स्रोत है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को शोक कह मोह एकत्वम अनुपश्य। उस एक तत्व के बोध में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो शोक और मोह के पार चला जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। आनंद ब्रह्म को प्राप्त करके भय जीवन से चला जाता है। न मृत्यु का भय, न विपरीत परिस्थितियों का भय, किसी चीज का भय ही नहीं। कहा इस प्रकार का शुभ संदेश देता है ये ज्ञान। यह डरने वाली चीज नहीं है। इससे न परिवार बिगड़ेगा, न शरीर बिगड़ेगा, न संबंध बिगड़ेंगे, सब चीज बेहतर बेहतर ही होगी। लेकिन इस सत्य को स्वीकारने में डर की कोई बात नहीं है, भय की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा सुख का कारण होता है और गलती हमेशा दुख का कारण होती है। 31वीं कारिका में क्या कहा? मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत् किंचित सचराचरम मनसो हि अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। कहा मनोदृश्यमिदं द्वैतम, 31वीं कारिका। कहा ये जो द्वैत है, चाहे स्वप्न का द्वैत हो और चाहे जागृत का द्वैत हो। द्वैत का मतलब अहम और इदम, ग्राह्य ग्राहक भाव। हम जानने वाले हैं और एक जानी जाने वाली चीजें हैं। हम ग्रहण करने वाले हैं और तमाम चीजें हैं ग्रहण की जाने वाली हैं। ये द्वैत है, अहम और इदम, मैं और यह है।
सब चीजें यह करके जानी जाती हैं और मैं जो हूं जानने वाला हूं। तो भाई ये जो द्वैत है ये मिथ्या है, ये मन का दृश्य मात्र है, चाहे अहम हो या इदम हो। सत्य तो आत्मा है। मनोदृश्यम इदम द्वैतम, यह द्वैत मन का दृश्य मात्र है। कहा केवल जड़ वस्तुएं या चेतन वस्तुएं? कहा नहीं, चर और अचर जो कुछ भी है, चलने वाली या स्थिर, पेड़ पौधे, पक्षी, पत्थर, मिट्टी, पशु पक्षी, मनुष्य, चर और अचर, चलने वाले या स्थिर रहने वाले जो भी चीजें हैं, सब क्या है? दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट। उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। किस प्रकार की सत्ता है? मन के दृश्य मात्र हैं। मनो दृश्यम इदम द्वैतम, ये जो द्वैत है ये मन का दृश्य मात्र है। गुरु जी कहते थे कि देखो, जब कारिका ये बात कह रही है तो गलती क्या हो जाती है कि द्वैत को तो मन का दृश्य मान लिया। चलो भाई, कारिकाकार कह रहे हैं और शंकराचार्य जी के गुरु हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो भी द्वैत है वो मन का दृश्य है। कहा इसमें गलती क्या हो जाती है कि मन के द्वैत को, मन के दृश्य को तो, द्वैत को तो दृश्य मान लिया, मिथ्या मान लिया, दिखाई, केवल दिखाई दे रहा है, मिथ्या है। लेकिन अगर मन को मिथ्या नहीं माना तो फिर गलती कर दी। मन से दिखाई देने वाला द्वैत तो मिथ्या है ही, मन भी मिथ्या है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आत्म सत्य का निर्धारण करते समय मन में दिखाई देने वाला द्वैत जो है, जो सचराचर चर अचर द्वैत है, वो मनोदृश्य है, लेकिन मन भी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जिस मन से ये द्वैत जाना जा रहा है वो मन भी उतना ही असत है जितना मन में दिखाई देने वाले दृश्य असत हैं। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत् किंचित सचराचरम। कहा मनसो ही अमनी भावे। अब एक शब्द आया पहली बार 31वीं कारिका में, वो है अमनी भाव। अमनी भाव, जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तो द्वैतम न एव उपलभ्यते, द्वैत उस प्रकार से उपलब्ध नहीं होता जैसे वो तब उपलब्ध होता था जब हम मन को सत्य मान के बैठे थे। न एव उपलभ्यते, जब मन अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है तब पहले की तरह द्वैत उपलब्ध नहीं होता। पहले द्वैत सत्य के रूप में उपलब्ध होता था, ये मन भी सत्य के रूप में उपलब्ध होता था, लेकिन जब मन का अमनी भाव हो गया, यानी ये जो मन था ये अमन निकल गया। अमन का मतलब जहां मन रहे ही नहीं गया। तब क्या हुआ कि जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया, मन ही नहीं रहा, मन ही मिथ्या सिद्ध हो गया, तो मन से पकड़ा जाने वाला द्वैत वो तो मिथ्या हो ही गया। भाष्यकार ने बड़ा अच्छा भाष्य लिखा इस पे, हम देखते हैं क्या लिखते हैं भाष्यकार। रज्जु सर्पोद विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इति उक्तम। रज्जु सर्पवद विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण, रज्जु में सर्प के समान जो विकल्पित मन है वही मन द्वैत रूप से भासता है। रज्जु में सर्प के समान जो विकल्पित मन है, अर्थात चेतन ही मन के रूप में विकल्पित होता है। कैसे? जैसे रस्सी सर्प के रूप में विकल्पित होती है, यानी है वह कहीं नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो चेतन है, चिदात्मा है, वो मन के रूप में विकल्पित होती है और फिर वो मन द्वैत के रूप में भासता है। ऐसा बता चुके हैं।
ऐसा पहले कहा गया 29-30 कारिका में। एव इति उक्तम तत्र किम प्रमाणम, भाष्यकार लिखते हैं लेकिन इस बारे में प्रमाण क्या है कि चेतना मन बनी। कैसे मन बनी? जैसे रस्सी सांप बन जाती है और फिर उस मन बनी हुई चेतना में ही द्वैत का आभास हुआ। इसमें प्रमाण क्या है? तत्र किम प्रमाणम? फिर उत्तर देते हैं अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह। देखो, अन्वय व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण ही इसके लिए प्रमाण है। अन्वय व्यतिरेक का मतलब क्या है? अन्वय का मतलब है जहां ये है वहां वो है, और व्यतिरेक का मतलब ये है कि जहां ये नहीं है वहां वो नहीं है। मतलब जहां घड़ा है वहां मिट्टी है, और अगर घड़ा नहीं है तो फिर मिट्टी भी नहीं है। लेकिन जहां जहां घड़ा है वहां वहां मिट्टी है, वहां वहां मिट्टी है। घड़े का अभाव होने से उस जगह मिट्टी का अभाव होगा, घड़े का भाव होने से मिट्टी का भाव होगा। अन्वय भी होगा, व्यतिरेक भी होगा। कहा कैसे? भाष्यकार प्रश्न उठाते हैं कैसे? तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम मनोदृश्यमिदं द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा। कहा तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम मनोदृश्यम इदम द्वैतम। वो जो मन है, देखिए चेतन पहले मन का आकार लेता हुआ सा हुआ, और फिर मन विषय का आकार लेता हुआ सा प्रतीत होता है। ये दृश्य जो है ये कुछ नहीं है, ये मन एक आकार ले लेता है, विषय का आकार लेता है। ये मन विषय का आकार लेता हुआ सा होता है, और फिर उस मन से दिखने वाला जो द्वैत है वो संपूर्ण द्वैत असल में मन ही है। मनोदृश्यम इदम द्वैतम, वो कुछ अलग सत्ता उसकी है ही नहीं, ये मन ने ही विषय का आकार सा ले लिया है। वो मन का आकार मात्र है, जैसे घड़ा मिट्टी का आकार मात्र है, तत्वतः वहां कुछ और अलग नहीं है, असल में तो मिट्टी ही है। ऐसे ही ये जो द्वैत है ये मन का एक विशिष्ट आकार, एक दृश्य मात्र है सब मन ही। और मन क्या है? मन चेतन है, और चेतन मन बन नहीं सकता है। इसलिए क्या है? कहा कि सर्वम मन इति। पहले केवल इतने तक रहे कि देखो सब कुछ मन ही है, ये प्रतिज्ञा की। जैसे हमारे यहाँ तर्कशास्त्र है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, फिर निगमन, ऐसे करते हैं। तो प्रतिज्ञा की कि देखो मन ही सब कुछ बनता है। तो प्रतिज्ञा क्या है कि सब कुछ मन ही है, मन से अलग कुछ है ही नहीं। ये द्वैत का जितना आभास है, चाहे स्वप्न का हो या जागृत का हो, सब मन ही बना हुआ है। सर्वम मन इति प्रतिज्ञा द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा मनोदृश्यमिदं द्वैतम। सब ये जो मनोदृश्य ही है ये सब मन ही है। क्यों? हेतु देते हैं, उसके पीछे तर्क क्या है? क्यों सब कुछ मन ही है? जितना द्वैत है सब मन का दृश्य के अलावा कुछ नहीं है। मन ही ये द्वैत के रूप में अनुभव में आता है, मन ही द्वैत बन जाता है। कहा तद्भावे तद्भावात, तद्भावे भावात तद अभावे च अभावात। क्यों? क्योंकि मन के रहने पर ये द्वैत रहता है, और मन के न रहने पर द्वैत नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? जिसके रहने पर जो रहे, जिसके न रहने पर वो न रहे, इसका मतलब वही बना हुआ है। स्वप्न में जब मन रहता है तो द्वैत रहता है, सुषुप्ति में जब मन नहीं रहता तो द्वैत नहीं रहता। जागृत में जब मन रहता है तो द्वैत रहता है, सुषुप्ति में जब मन नहीं रहता तो द्वैत नहीं रहता।
यानी जब जब मन की है तब तक द्वैत है, और जैसे ही मन लीन हो जाता है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। मन के होने से ही द्वैत है और मन के न रहने से द्वैत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि द्वैत की सत्ता और मन की सत्ता समसत्ता है, और ये असत्य है, क्योंकि तीनों कालों में तो रहती नहीं है। सुषुप्ति में न जब मन रहता है न द्वैत रहता है, न जागृत का मन रहता है न जागृत का द्वैत रहता है, न स्वप्न का मन रहता है न स्वप्न का द्वैत रहता है। इसका मतलब क्या है कि सर्वम मनेति मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित सच, चाहे स्वप्न की सचराचर सृष्टि हो वो भी मन का दृश्य मात्र है, और चाहे जागृत की सचराचर दृष्टि हो ये मन का द्वैत मात्र है। कहा मनसो ही अमनी भावे निरुद्धे विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम रज्ज्वाम इव सर्पे लयम गते वा सुषुप्ते द्वैतम न एव उपलभ्यते इति अभावात् असिद्धम द्वैतस्य असत्वम इत्यर्थः। कहा ये मन जब अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात चिंतन के द्वारा, बोध के द्वारा, जब हम इस बात को गहराई से विचार के द्वारा समझ लेते हैं कि ये जो इतना दृश्य है द्वैत है, मन से अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है, और मन की आत्मचेतन से अलग कोई सत्ता नहीं है, अर्थात सत्ता है तो आत्मचेतन की ही है, तो ये मन की कोई वास्तविक सत्ता नहीं रह जाती। ये मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, और जब अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तब ये निरुद्ध हो जाता है। मनसो ही अमनी भावे निरुद्धे, निरुद्धे का मतलब ये मन रह ही नहीं जाता है। ये निरोध योग दर्शन का निरोध नहीं है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि थोड़ी देर समाधि लगी उतनी देर के लिए मन निरुद्ध हो गया, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो गई, जब व्युत्थान हुआ तो सारी वासनाएं फिर खड़ी हो गईं और वृत्ति भी खड़ी हो गई, और फिर से ना, ये वेदांत का अमनी भाव है, ये योग दर्शन का मन का निरोध नहीं है। ये उससे बहुत ऊंची बात है, बहुत गहरी बात है, ये बहुत बड़ा सत्य है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। कारिकाकार ने योग दर्शन और इसका अंतर अभी कई कारिकाओं में आगे बताया है। कहा देखो ये एक शाश्वत बोध है, ये थोड़ी देर के लिए पाई गई समाधि की दशा नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए जगत के सत्य को झुठला देना नहीं है समाधि में जाकर के कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, और जैसे ही व्युत्थान हुआ तो व्यक्ति सारूप्य में ना, जब जीवत्व का अनुभव हो रहा है तब भी ये बोध बना हुआ है कि जीवत्व मिथ्या है, जब मन का अनुभव हो रहा है तब भी ये बोध बना हुआ है कि मन मिथ्या है, जब संसार के जागृत के विषयों का बोध हो रहा है तब भी ये बोध बना हुआ है कि ये विषय भी मिथ्या है और मन भी मिथ्या है। ये बोध हर समय बना हुआ है, क्योंकि मन अब अमनी भाव को प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? विचार द्वारा, विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम। कैसे प्राप्त हुआ? कारिका का भाष्यकार ने लिखा विवेक दर्शन के अभ्यास के द्वारा। यहां पर दृष्टा नहीं बने अपनी वृत्ति के, विवेक किया, विवेक किया, विवेक दर्शन का अभ्यास किया। क्या विवेक दर्शन का अभ्यास किया? कि ये जो मन का स्पंदन है ये तो माइक है, मन का तो स्पंदन हो ही नहीं, चेतना में कोई स्पंदन संभव ही नहीं है। इसलिए मन और मन द्वारा ग्रहण, मन भी मिथ्या और मन की ग्रहण की हुई चीजें, मन का स्पंदन ही माइक है, द्वयाभास माइक है, मन का स्पंदन माइक है। जब विवेक दर्शन से ऐसा अभ्यास किया, ध्यान नहीं लगाया, समाधि में नहीं गए, विवेक दर्शन से अभ्यास किया, तो उससे यह बोध हो गया कि मन मिथ्या है,
मन को मिथ्या रूप से निर्धारित हो गया और चिदात्मा सत्य रूप से निर्धारित हो गया। ये कैसा हुआ? ये विवेक दर्शन के अभ्यास से हुआ, ये श्रवण मनन निधिध्यासन से हुआ। ये श्रवण मनन निधिध्यासन से हुआ, ये विवेक दर्शन के अभ्यास से हुआ। यह ज्ञात हुआ, जैसा कि कारिकाकार ने 29वीं कारिका के भाष्य में लिखा था कि मन परमार्थ विज्ञप्ति, ये मन तो ज्ञान स्वरूप है, असल चिदात्मा स्वरूप है, विज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है, चिदात्मा मात्र है। मन आत्म रूपेण अवेक्षमाणम, ये विवेक दर्शन के अभ्यास से मन को आत्मा रूप से देख लिया गया। मन आत्म रूपेण अवेक्षमाणम, जब विवेक दर्शन के अभ्यास से इस मन को आत्मा रूप से देख लिया गया, तो फिर मन बचा कहां, फिर द्वैत बचा कहां? कैसे देख लिया गया? तब मन की स्थिति क्या हो गई? रज्ज्वाम इव सर्पे लयम गते, जैसे सर्प जब ज्ञान से, रज्जु ज्ञान से सर्प का बाध हो जाता है, तो सर्प कहां चला जाता है? रज्जु में ही लयम गते, उसी में तो लीन हो जाता है। ऐसे ही जब विवेक दर्शन के अभ्यास से मन के मिथ्यात्व को जान लिया गया, तो मन कहां गया? अपने अधिष्ठान चिदात्मा में ही चला गया, लयम गते हो गया। वो अलग कुछ बचा ही नहीं चिदात्मा से, चिदात्मा ही सत्य बचा। कहा वा सुषुप्ते द्वैतम न एव उपलभ्यते, जैसे सुषुप्ति में द्वैत उपलब्ध नहीं होता है, उस तरह से जान लो। लेकिन यहां टिप्पणीकार ने, गुरु जी कहते, कहा कि देखो ये शुरुआत में समझने की चीज है कि जैसे सुषुप्ति में नहीं रहता है वैसे जागृत, लेकिन जो उच्चतर बोध है, जो हायर फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन है, वो जो वेदांत का वास्तविक अभिमत है, वेदांत अभिमत निरोधम स्पष्टयितुम दृष्टांतम आह रज्ज्वामेव सर्प, वो रज्जु सर्प का ही दृष्टांत है। सुषुप्ति का दृष्टांत असल में वेदांत का मूल दृष्टांत नहीं है, वो तो समझने के लिए बताया जाता है। जैसे क्यों? क्योंकि चीज दिखते हुए भी मिथ्या मालूम पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार का द्वैत दिखेगा नहीं या खत्म हो जाएगा, ये जीवत्व भी अनुभव में आएगा, सुख दुख भी अनुभव में आएगा, शरीर की जन्म मृत्यु बुढ़ापा भी अनुभव में आएगा, रोग भी अनुभव में आएगा, लेकिन अनुभव में आते हुए ही यह बोध विवेक दर्शन के अभ्यास द्वारा जागृत रहना चाहिए कि यह मिथ्या है। मन भी मिथ्या है, मन द्वारा आभासित होने वाला द्वैत भी मिथ्या है। कैसे? जैसे रज्ज्वामेव सर्प, जैसे सर्प लीन हो जाता है, ऐसे ही मन और द्वैत दोनों चिदात्मा में मानो लीन हो जाएंगे। कहा इति अभावात् सिद्धम द्वैतस्य असत्वम इत्यर्थ। इस तरह द्वैत की असत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि अमन में जब अमनी भाव होता है तो द्वैतम न एव उपलभ्यते। अमनी भाव हो जाने, जब मन अमन रूप से सिद्ध हो जाता है, मन लीन हो जाता है, जैसे सर्प लीन हो जाए रज्जु में, ऐसे ही मन जब चिदात्मा में लीन हो जाता है तो द्वैत की सत्ता उपलब्ध नहीं होती। भाष्यकार ने लिखा विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम, दो साधनाएं बताई, विवेक दर्शन का अभ्यास करो और फिर वैराग्याभ्याम भी कहा, गीता में कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। योग दर्शन में कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। लेकिन यहां अभ्यास थोड़ा दूसरे ढंग का है और वैराग्य की भी आवश्यकता है। वैराग्य क्यों कहा? क्योंकि अगर ये मन किसी बात में बहुत सुख बुद्धि करके फंसा हुआ है
बहुत महत बुद्धि करके फंसा हुआ है। और तब उससे कहा जाए, जहां उसकी बहुत सुख बुद्धि है, जहां उसकी बहुत महत बुद्धि है, उसके लिए कहा जाए कि ये सत्य नहीं है, तो मन कभी नहीं मानेगा। इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। अगर संसार में किन्हीं किन्हीं प्राणी पदार्थ परिस्थिति में बहुत सुख बुद्धि बैठी हुई है, तो जहां सुख बुद्धि है वो महत्वपूर्ण तो लगेगा, और फिर वो सत्य भी लगेगा। और है नहीं सत्य, है नहीं महत्वपूर्ण, है नहीं सुखद। सुखद तो आत्मा है, महत्वपूर्ण तो आत्मा है, सत्य तो आत्मा है। हमने अगर संसार की किसी बात में बहुत ज़्यादा सुख बुद्धि कर रखी है, बहुत ज़्यादा महत्व बुद्धि कर रखी है, बहुत ज़्यादा, फिर सत्य बुद्धि होगी ही, जबकि सत्य और चेतन और आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। हमने उसको अगर इम्पोज कर दिया है संसार की किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में, फिर तो विवेक दर्शन के अभ्यास द्वारा द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर पाना, स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन को भी मिथ्या स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं अगर शोभन बुद्धि बैठी है, और वो है वह नहीं, अध्यास है एक तरह से शोभन बुद्धि का, सुख बुद्धि का अध्यास है, महत बुद्धि का अभ्यास है, अध्यास है, सत्य बुद्धि, सत्य तो अधिष्ठान है। अध्यास कर दिया किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में, कहा उस अध्यास को काटने की ताकत, उस शोभन अध्यास को काटने की ताकत, वो ताकत वैराग्य से ही आती है। अगर वैराग्य नहीं है तो सुख बुद्धि कटेगी नहीं, महत बुद्धि कटेगी नहीं, सत्य बुद्धि। इसलिए वैराग्य की गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरी। तुलसी। तो कहा देखो वैराग्य और विवेक दर्शन का अभ्यास, दोनों बातें कहीं। अखंडा जी महाराज कहते थे कि विवेक दर्शन के अभ्यास का अर्थ है आत्म सत्य में, उस अखंड आत्म सत्य में अपनी बुद्धि को बार बार स्थापित करना, बार बार चिंतन करके, टूल यही है। बुद्धि में बार बार यह बोध जागृत करना कि एक अखंड आत्म तत्व ही सत्य है। यह है विवेक दर्शन का अभ्यास। अखंड आत्म सत्य में इस मन को, बुद्धि को बार बार स्थापित करना, यह है विवेक दर्शन अभ्यास। लेकिन यह विवेक दर्शन का अभ्यास पक्का तभी होगा जब जीवन में थोड़ा वैराग्य होगा। क्यों? क्योंकि वैराग्य अगर नहीं होगा तब वासना मन में उठेगी और वासना चलाएगी। और वासना का खेल यह है कि वासना दोनों तरह से व्यक्ति को डुबाती है। साधना में बाधक बनती है और डुबाती है। कैसे दोनों तरह से डुबाती है कि अगर वासना पूरी हो गई तब अहंकार को बढ़ा देती है, अहंकार को बढ़ा देती है, और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेश, क्लेश है। अहंकार, अस्मिता तो क्लेश है। अगर वासना पूरी हो गई तो अभिमान जगाती है, अरे मेरे समान कोई नहीं, और देखो तो मैं आई एम सो सक्सेसफुल। तो वासना पूरी हो गई तो अहंकार अभिमान को बढ़ा देती है, और वो अभिमान अज्ञान को गाढ़ा कर देता है। अज्ञान बजाय जाने के अज्ञान और गाढ़ा हो जाता है। तो पूरी होकर के भी वो अज्ञान को गाढ़ा कर देती है, अभिमान को, अहंकार को बढ़ा देती है। और जब अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, अज्ञान गाढ़ा होगा, तो व्यक्ति परमार्थ के पथ से च्युत हो जाएगा, परमार्थ के पथ को छोड़ेगा, निश्चित छोड़ेगा।
तो इस तरह से परमार्थ की प्राप्ति में वैराग्यहीनता बाधा बनती है। वासना पूरी होकर के व्यक्ति को परमार्थ पद से च्युत करती है, बाधा बनती है। और अगर वासना पूरी न हो तब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, दुखी होता है। देखो, इच्छा थी, इतना मेहनत भी करी, ऐसे भी किया, पूरी नहीं हुई। वासना अगर पूरी नहीं होती है तो चित्त में विषाद भरती है, ग्लानि भरती है, दुख शोक पैदा करती है। और ये दुख शोक ग्लानि विषाद चित्त की शांति को भंग करता है। और ये चित्त की शांति को जब भंग करता है तो ये विषाद और शोक ये चिंतन में सहायक नहीं होता। फिर अशांत मन आत्मचिंतन नहीं कर सकता है, ये मन को अशुद्ध करता है, और अशुद्ध मन से आत्मबोध नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस तरह से यह वासना का खेल ऐसा है कि पूरा हो करके भी यह वासना बाधक बनती है और पूरी न होकर दोनों तरफ से डुबाती है। इसलिए कहा, देखो, वैराग्य का महत्व है, विवेक दर्शनाभ्यास का भी महत्व है और वैराग्य का भी महत्व है। दोनों अगर होगा, विवेक दर्शन का अभ्यास भी होगा और वैराग्य भी होगा, तब साधक इस बात को जान लेगा कि ये द्वैत भी आभास है और ये मन भी आभास है। मन अमनी भाव को प्राप्त कर लेगा। मन अपने अधिष्ठान चेतन आत्मा की सत्यता, उसकी अद्वैत सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। मन को मिथ्या रूप से जान लेगा, द्वैत को मिथ्या रूप से जान लेगा। फिर वो चाहे जागृत का मन हो, चाहे स्वप्न का मन हो, चाहे जागृत का द्वैत हो या स्वप्न का द्वैत हो। इस प्रकार से ये 29, 30, 31 कारिका में कारिकाकार ने आत्म सत्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया। जो एकमात्र सत्य है, जो परम सत्य है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और देखो जिसको पाए बिना मुक्ति नहीं है। भगवान करे हम सब लोग उधर जल्दी बढ़ें, देर में बढ़ें, थोड़ा बढ़ें, ज़्यादा बढ़ें, लेकिन बढ़ें। ऐसी सब प्रेरणा हम सबके मन में भगवान दें। इसी प्रार्थना के साथ आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।